नमस्कार मित्रों, आज आप सभी के लिए जो लाया हूँ संस्कृत रुचिरा कक्षा सप्तम के लिए जो पाठ्य पुस्तक उपयोगी है, उसी में से द्वादश पाठ का नाम है विद्याधनम, विद्या रूपी धन, है ना। इसी पाठ का अभ्यास कार्य है और अभ्यास प्रश्नोत्तराणी जो है आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए आगे जो कार्य है उसकी चर्चा करते हैं। कार्य आरंभ करने से पहले आप सभी से एक विशेष निवेदन कि अधिक से अधिक छात्रों को लाभ मिल सके, इसलिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर किया करें। और सभी जितने भी विद्या भारती में पढ़ते हैं, विद्या भारती में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए उपयोगी हो सकता है ये। और आप सभी लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से आरंभ करते हैं कार्य। यहाँ पे लिखा है कक्षा सप्तम, कक्षा 7 के लिए उपयोगी पाठ्य पुस्तक है रुचिरा भाग 2, द्वादश पाठ है। द्वादशः पाठ विद्याधनम। पाठ का नाम है अभ्यास प्रश्नोत्तराणी, यानी अभ्यास प्रश्नोत्तर की चर्चा करने वाला हूँ मैं। तो चलिए, छात्र हित में मैं हमेशा चर्चा करता हूँ। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। जो है पहले नंबर पे लिखा है कि उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। यानी जो उपयुक्त कथन है, जो कथन सही है, उसके सामने आम यानी हाँ, और जो कथन गलत है उसके सामने ना यानी नहीं। आपने इंग्लिश में ट्रू फॉल्स का नाम सुना होगा, ठीक उसी प्रकार से ये है। तो यहाँ पे जो वाक्य सही है, पाठ्य पुस्तक में जो विषय वस्तु है उसके अनुसार जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें ये पंक्ति सही है, लिखा है या नहीं, इस प्रकार से यहाँ पे ये सिद्ध करना है, ये तय करना है कि कौन से वाक्य सही है। तो जो वाक्य सही है उसके सामने आम लिखा गया है, जो वाक्य गलत है उसके सामने ना लिखा गया है। पहला है विद्या राजसु पूज्यते, वाक्य सही है इसीलिए आम लिखा गया है, आम यानी हाँ। वाग्भूषणम भूषणम न, है ना, यहाँ पे ये वाक्य गलत है इसीलिए ना लिखा गया है। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, है ना, ये वाक्य जो है सही है इसीलिए इसके सामने आम लिखा गया है। विदेशगमने विद्या बंधु जनः न भवति, यानी ये वाक्य गलत है, निगेटिव वाक्य है, इसीलिए यहाँ ना लिखा गया है। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सभी चीज़ों को छोड़ करके विद्याधिकार करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विद्या ग्रहण करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए आम लिखा गया है। आगे जो है जो वाक्य है वो इस प्रकार से है, कहा गया है यहाँ पे अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्ति वचनन च लिखत। नीचे दिए गए जो शब्द है उनके लिंग विभक्ति और वचन ये लिखने हैं। नीचे दिए गए जो पद है वो क्या है, जो ब्लैक अक्षर में जो काला अक्षर है वो सभी शब्द पहले से लिखे गए हैं, उसी का लिंग विभक्ति और वचन बताना है। यहाँ पे पदानी शब्द जो है, पदानी शब्द के नीचे यानी पद, बहुत सारे शब्द से तात्पर्य है। तो नरस्य, गुरुराम, केयूराह, कीर्तिम, भूषणानि, इस प्रकार से जो शब्द है इन्हीं का लिंग विभक्ति और वचन बताना है। यहाँ पे नरस्य पुल्लिंग का शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। गुरुनाम पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी बहुवचन। केयूरः पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा बहुवचन। कीर्तिम स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचन। और भूषणानि शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन का है। इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। ब्लू अक्षर में मैंने इसलिए लिख दिया है कि यहाँ पे जो एनसीईआरटी की बुक है, किताब है, उसमें यहाँ पे खाली दिया गया है, इसको भरना होता है, इसीलिए मैंने इसको ब्लू से यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे ब्लू से लिख दिया गया है, इसको आप अपने पाठ्य पुस्तक को देखिए। आपके पास जो बुक है एनसीईआरटी का, उसको एनसीईआरटी की जो बुक है उसको आप ले करके बैठिए। जब भी अभ्यास कार्य करते हैं तो बिना किताब देखे आप अभ्यास कार्य ना करें। हो सकता है मैंने जो यहाँ पे लिखा है उसमें कोई ना कोई त्रुटि हो, उसका संशोधन आप किताब से ही कर सकते हैं, है ना। और जो कक्षा में पढ़ने आते हैं छात्र तो मुझसे मिल करके भी कर सकते हैं। मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, वहाँ पर भी मुझे कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो है गलती नहीं कर सकता हूँ, और मैं इस चीज़ को हमेशा स्वीकार करता हूँ, क्योंकि इंसान जो है गलती करता है और इंसान में हम भी सम्मिलित हैं, इसीलिए हम भी गलती कर सकते हैं। कोई ना कोई अशुद्ध शब्द लिख गया या कोई ऐसी बात है तो मुझे निसंकोच हो करके कहें, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसको लिखता हूँ तो मैं इसको पढ़ता भी हूँ, और पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है तो उसको आप हमें बताइए। चलिए आगे चलते हैं।
ये जो है यहाँ पे कहा गया है कि जो श्लोक है, श्लोक की पंक्ति है, उसको आप आमने सामने लिखिए या मिलान करिए। ये जो है आप किताब जब पढ़ेंगे तो आप आराम से इसको मिला सकते हैं। जो पंक्ति जिस श्लोक की है, जहाँ पे जिसको जोड़ना चाहिए वहाँ पे जोड़ देना, बस इतना ही है। मैंने अलग अलग यहाँ पे इसलिए कलर कर दिए हैं क्योंकि आधी पंक्ति अलग जगह लिखा हुआ है और आधी पंक्ति अलग जगह लिखा हुआ है ना किताब में। तो यहाँ पे जो का नंबर है वो तो सही से एक लाइन से लिखा हुआ था, और खा नंबर पे जो लिखा है अलग अलग कलर मैंने कर दिया पहचान करने के लिए, ये अलग अलग ऊपर नीचे करके लिखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने सामने सामने जिस पंक्ति का शब्द है उसको उस पंक्ति में मैंने लिख दिया है, बस इतना ही किया है। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशु, ये जो है इसी एक ही श्लोक की पंक्ति है और इस प्रकार से मैंने सामने लिख दिया है। यहाँ पे इसको आप उत्तर समझिए, है ना। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला, चंद्रोज्वला, है ना। इस प्रकार से मैंने सामने लिख दिए हैं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, इस प्रकार से मैंने सामने लिख दिए हैं। सत्काराय तनम कुलस्य महिमा रत्निर्विना भूषणम, ये भी हमने सामने लिख दिया है। और इसके बाद जो है वाणी एका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, इसको भी हमने सामने लिख दिया है। आगे लिखा एक पदेन उत्तरत, यानी जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का एक एक करके एक एक शब्द का उत्तर देना है, ठीक है। कह पशु, कौन पशु होता है, तो विद्या विहीनः, विद्या से विहीन व्यक्ति पशु कहा गया, पशु तुल्य कहा गया है। का भोग करी, कौन भोग सुख सुविधाओं को देने वाली है, तो विद्या। के पुरुषम न विभूषयन्ति केयूरा, है ना। कोई भी व्यक्ति अगर बाजूबंद कपड़ा पहन लेता है, अच्छे कोट पैंट पहन लेता, उससे उसका जो है शोभा नहीं है। शोभा इस चीज़ से उसके अंदर ज्ञान कितना है। चलिए आगे चलते हैं। का एका पुरुषम समलं करोति, है ना। का एका पुरुषम समलं करोति, तो वाणी एका पुरुषम समलं करोति, है ना। वाणी एका समलं करोति पुरुषम, इस प्रकार से आया है वाक्य, है ना। आगे है कानि क्षीयन्ते भूषणानि, इस प्रकार से जो है ये सभी उसमें आए हैं श्लोक में। ये सभी वाक्य देखेंगे, वहाँ से भी पढ़ करके वहाँ से भी आंसर मिल सकता है। यहाँ पे जो है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, सभी पंक्ति का अर्थ बताना अनिवार्य मैं इसलिए नहीं समझता हूँ क्योंकि जब पढ़ाता हूँ मैं तो सभी पंक्ति का अर्थ मैं एक्सप्लेन करता हूँ और अर्थ बताता हूँ। तो वही सब वाक्य यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं प्रश्न में, तो सभी शब्दों का अर्थ आपको पता ही होगा। चलिए, रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार मान करके यानी उसको ग्रहण करके ले करके और क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित जो शब्द है उसको ग्रहण करिए, उसी के स्थान में एक सर्वनाम शब्द प्रयोग करके आप जो है प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सर्वनाम शब्द उपयोग करके ही प्रश्न निर्माण किया जा सकता है, अथवा अव्यय शब्द को प्रयोग करके प्रश्न निर्माण हम कर सकते हैं। किसी भी शब्द रूप को आप यहाँ पे देखेंगे, अगर वो शब्द जो है, अगर रेखांकित शब्द स्त्रीलिंग का है तो आप स्त्रीलिंग का सर्वनाम लाइए। सर्वनाम मतलब कौन, कोई भी सर्वनाम नहीं, किम शब्द रूप है। किम शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में विभक्त है। यानी अगर कोई स्त्रीलिंग का शब्द है तो स्त्रीलिंग किम शब्द को ले आइए, जिस वचन जिस विभक्ति का उसी विभक्ति उसी वचन का शब्द ले आइए। प्रश्न निर्माण का तरीका यही है। अगर पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग का शब्द किम शब्द रूप पुल्लिंग ले आइए, और पुल्लिंग जो शब्द है पंक्ति में रेखांकित उसके जगह उसी विभक्ति उसी वचन का जो शब्द है पुल्लिंग का प्रयोग कर सकते हैं। नपुंसक लिंग में भी यही तरीका हो सकता है, अथवा कई जगह जो है इस प्रकार से भी होता है शब्द, यानी कीदृशम, यत्र, तत्र, इतः, उतः, इस प्रकार से होता है। तो ये सभी जो है अब जो मैंने बाद में बताए हैं ये सब क्या है, अव्यय शब्द है। इनके कोई लिंग विभक्ति वचन नहीं होते हैं। किसी भी वाक्य में पुल्लिंग हो अथवा स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, किसी भी वाक्य में इनको प्रयोग किया जा सकता है और भाव के आधार पे, ठीक है। मैं प्रश्न निर्माण कैसे करें ये भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा आप सभी के लिए,
और अभी मैंने सूक्ष्म रूप में मैंने समझा दिए हैं आपको। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं। रेखांकित नहीं है यहाँ पे, जो डार्क अक्षर है उसको आप रेखांकित मान लीजिए, है ना। रेखांकित नहीं है, डार्क अक्षर जो है उसी को रेखांकित मान लीजिए। जो मोटा गहरा अक्षर है काले कलर का, तो उसको आप रेखांकित मान के चलिए। विद्या विहीनः नरः पशुः अस्ति। तो नरः के जगह में किम शब्द रूप है कः, ठीक है। आगे जो भी पंक्ति है वो वही है, इसमें सिर्फ प्रश्न निर्माण का चिन्ह लगा हुआ है, आगे प्रश्न सूचक चिन्ह, है ना। आगे है विद्या राजसु पूज्यते। विद्या शब्द जो है, विद्या के जगह में विद्या शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए का शब्द उपयोग किया गया। चंद्रो ज्वला हारा पुरुषम न समलं कुर्वन्ति, है ना। हार शब्द, हारा शब्द जो है कह कौ के ऐसा आता है, पुल्लिंग का शब्द है, तो के शब्द इसीलिए हारा के जगह में के शब्द उपयोग किया गया है। आगे है पिता हिते नियुंक्ते। पिता शब्द जो है एक वचन का है, इसीलिए यहाँ पे कह पुल्लिंग है, इसीलिए कह शब्द उपयोग किया गया है। आगे है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम धनम अस्ति, यानी विद्याधनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति। विद्याधन जो है सबसे प्रधान धन है। तो कीदृशम धनम अस्ति, अब यहाँ पे देखिए ये जो है किम शब्द का रूप नहीं है, ये अव्यय है, किस प्रकार, है ना। इसका अर्थ होता है किस प्रकार, है ना। तो इसी प्रकार से नीचे जो है दिक्षु के जगह में कुत्र दिया गया है, तो कहीं कहीं पे हमें अव्यय का उपयोग करना पड़ता है। विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, है ना। इस प्रकार से दिक्षु के जगह कुत्र उपयोग किया गया है, ये भी अव्यय का है। ऊपर जो आपने देखा किम शब्द रूप है और लास्ट के दोनों में अव्यय शब्द रूप है। ये जो है आप जो अभिकारी हिंदी में पढ़ते हैं वही संस्कृत में अव्यय कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य न प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। गुरुणाम गुरु का अस्ति। गुरुओं का भी गुरु कौन है ना। विद्या के लिए कहा गया है। आप जब श्लोक पढ़े होंगे तो उसमें आया है कीदृशम वाणी पुरुषम समलं करोति। संस्कृता वाणी, है ना। संस्कृता धार्यते वाणी पुरुषम समलं करोति। वैसे संस्कृता वाणी इस प्रकार से है। धार्यते जो है बीच में हो सकता गलती से टाइप हो गया हो, वैसे इसका जो अर्थ है संस्कृता वाणी पुरुषम समलं करोति। धार्यते शब्द को हटा देंगे इसमें से, ध्यान रखें। आगे है व्यये कृते किम वर्धते। खर्च करने से क्या बढ़ती है, तो विद्याधनम। व्यये कृते विद्याधनम वर्धते। भाग्य क्षय आश्रय कः। भाग्य नष्ट हो जाने पर भी क्या साथ देती है, तो वो है विद्या। अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, है ना, उस समय विद्या साथ देती है। जो गुण है आपके अंदर वही आपको साथ देगी। चलिए आगे है सातवें नंबर में जो आया है मंजूषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा एक लाइन में लिखा हुआ शब्द है, इसको कहेंगे। आगे है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का कॉमा बना हुआ है। यथा मतलब उदाहरण जो है, जो कत्थे कलर में या लाल कह सकते हैं, लाल कलर टाइप का जो है सबसे पहला पंक्ति, वो जो है उदाहरण में दिया गया। हारा अलंकता भूषणम। इस प्रकार से ये जो तीन शब्द है ये यथा यानी उदाहरण में दिया गया है। और आगे जो है पशु गुरु और मूर्धजा, ये शब्द जो है पुल्लिंग का है। विद्या संस्कृता रति ये स्त्रीलिंग का है। धनम कुसुमम और सततम ये जो है नपुंसक लिंग का शब्द है। इसको अलग अलग में विभाजन करना था। यहाँ पुल्लिंग का पुल्लिंग के नीचे लिखना है, स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग के नीचे लिखना है और नपुंसक लिंग का नपुंसक लिंग के नीचे लिखना है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो है क्वेश्चन आंसर कॉपी करके डाल देता हूँ, ये हमेशा ध्यान रखें। लिखना अगर हो तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिखिए, और सुनना हो तो वीडियो को अच्छे तरीके से सुन करके इसको लिखिए और याद करिए। और अपने जो भी परीक्षा है, आने वाली परीक्षा है आगे, उसकी तैयारी करते रहिए। कोरोना महामारी के बीच आप घर में बैठे हैं तो अधिक से अधिक समय मिल रहा होगा पढ़ने के लिए, पठन पाठन के लिए, तो उस समय का सदुपयोग करिए। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।